गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का आरएस सर सीकर के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो ऑलमोस्ट वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग जितने भी जैसे इन फ्यूचर एग्ज़ाम्स देखेंगे उनमें ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में जीएस पूछा जाता है और जीएस के ये वो क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इनको बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा। ध्यान से एकदम सेशन को देखिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन आप बोर्ड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रुधिर वाहिकाओं में रुधिर के स्कंदन को इसके द्वारा रोका जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। जल्दी आंसर करिए। पहला ऑप्शन आप लोगों के बीच एल्ब्यूमिन, दूसरा हिपेरिन और तीसरा है ग्लोब्यूलिन और लास्ट है फाइब्रिनोजन। तो इसका जवाब क्या होगा? ब्लड को स्कंदन, स्कंदन का मतलब होता है थक्का। स्कंदन आप बोल सकते हैं, स्कंदन का मतलब होता है थक्का और थक्का का इंग्लिश वर्ड होता है क्लोटिंग, क्लोट, या फिर इसको आप बोल सकते हैं क्लोटिंग। तो ये वर्ग इसको बचाने से रोकता कौन है हमारे शरीर में ब्लड को? तो ब्लड को जमने से रोकता है बच्चा हिपेरिन। कौन रोकता है? हिपेरिन। और हिपेरिन का निर्माण आप लोगों के लीवर इट मीन्स यकृत में होता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। इसका सही जवाब रहेगा हिपेरिन यानी सेकंड ऑप्शन। तो हमारे शरीर के अंदर रक्त को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर होता है वो होता है हिपेरिन। ये रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनकरेक्ट? तो पहला ऑप्शन आप लोगों के बीच है वो धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती है। धमनियों को हम आर्टरीज कहते हैं। कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। आप लोगों को पता है हमारे शरीर में जो हार्ट होता है, ये हार्ट एच बोले तो हार्ट, और ये होते हैं ऑर्गन। ऑर्गन इट मीन्स अंग, ऑर्गन, और ये होता है हार्ट। तो बच्चा आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि हार्ट से आप लोगों के अंगों तक रक्त लेकर जाने का काम जो करती है वो धमनियों के मार्फत होता है, और जो अंगों से हृदय तक रक्त लेकर आने का जो काम होता है वो सीरा का होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का ये ऑप्शन स्टेटमेंट सही है। ये बोल रहा है कौन सा कथन गलत है? दूसरा कथन दिया है धमनियों में शिराओं की तुलना में पतली दीवारें होती है। बिल्कुल गलत बात है। आप लोगों को ध्यान है कि ये एक नली है जो आप लोगों की शिरा होती है, और ये एक नली है जो आप लोगों की धमनी होती है। ये धमनी की दीवारें होती है वो शिराओं की अपेक्षा क्या होती है बच्चा? मोटी होती है। इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो धमनियां होती है, इन धमनियों के अंदर जो ब्लड पंपिंग होता है, ब्लड प्रेशर जो बीपी होता है वो हाई होता है, जबकि शिराओं में ब्लड पंपिंग या ब्लड प्रेशर होता है वो लो होता है। तो धमनियों की जो दीवारें होती है वो मोटी होती है, जबकि शिरा की दीवारें होती है वो पतली होती है। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? धमनियों में शिराओं की तुलना में पतली दीवारें पाई जाती है। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है फुफ्फुसीय शिरा फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर जाती है। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है, ये तो एकदम सही स्टेटमेंट है। देखिए बच्चा आप लोगों को मालूम होगा हमारा जो हार्ट होता है वह उस हार्ट से लंग्स तक ब्लड को फेंकता है। कौन? हार्ट। और लंग्स से CO2 बाहर निकल जाती है, O2 मिल जाती है। O2 को वापिस O2 युक्त ब्लड को जो लेकर आने का काम करती है लंग्स से फेफड़े तक, वो आप लोगों की फुफ्फुसीय शिरा करती है, और ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो सेकंड वन ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जवाब जो रहेगा वो सही जवाब रहेगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी? काफी आसान सा क्वेश्चन है, सब लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला इसका आंसर कर सकता है। और पहला ही ऑप्शन आप लोगों के पास पड़ा हुआ है महाधमनी, यानी इसको एरोटा कहा जाता है, और ये इसका एकदम सही जवाब है। फेफड़ों की धमनी, फेफड़ों की धमनी यानी पुलमोनरी आर्टरी नहीं, ये गलत आ जाएगा आंसर। कॉर्नरी धमनियां यानी कॉर्नरी आर्टरीज, ये भी गलत आंसर है। फुफ्फुसीय शिराएं पल्मोनरी वेन्स, ये भी आप लोगों का गलत आंसर है। इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शुक्राणु बड़ी संख्या में क्यों उत्पन्न होते हैं? शुक्राणु बड़ी संख्या में क्यों उत्पन्न होते हैं? Why are sperm produced in large numbers? सो इसका पहला ही ऑप्शन एकदम सही जवाब है, निषेचन सुनिश्चित करने के लिए, टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन। तो एकदम सही जवाब है। इसका गलत आंसर है अंतरापण सुनिश्चित करने के लिए या गर्भावधि सुनिश्चित करने के लिए, ये गलत आंसर है। इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा निषेचन सुनिश्चित करने के लिए इनका अधिक मात्रा में शुक्राणुओं का बनना जरूरी है। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं या बनते हैं? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, टेस्टिस में बनते हैं। टेस्टिस जो होते हैं वहाँ आप लोगों के शुक्राणु यानी स्पर्म बनते हैं। टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी सीक्रेट होता है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना। इस टेस्टिस की संख्या 2 होती है और ये ओनली आप लोगों को ध्यान रखना मेल में पाया जाता है। ठीक है बच्चा, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों का निषेचन सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच रखा गया है उसका क्या आंसर होगा, जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। कैडमियम प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? द डिजीज केस बाय कैडमियम पोल्यूशन, कैडमियम पोल्यूशन इज, सो फर्स्ट ऑप्शन है मिनीमाटा। नहीं बच्चा, मिनीमाटा इसका गलत आंसर हो जाएगा। मिनीमाटा जो होता है वो आप लोगों को पता होगा पारे की अधिकता से होता है। ये तो एसजी यानी पारे की अधिकता से होने वाली बीमारी है, ये तो नहीं होता है। इटाई, इटाई एकदम सही जवाब जाएगा। इटाई, इटाई रोग होता है वो कैडमियम की अधिकता से हो जाता है। आर्सेनिक गलत आंसर रहेगा। आप लोगों का एकदम सही जवाब रहेगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच जो है वह निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण दूध को अब संतुलित आहार नहीं कहा जाता है? तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्क इज नो लॉन्गर कॉल्ड ए बैलेंस्ड डाइट ड्यू टू द लैक ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किसकी कमी के कारण इसको आजकल हम संतुलित आहार में काउंट नहीं कर रहे हैं? इसका सही जवाब रहेगा आयरन और विटामिन्स। आयरन और विटामिन्स की डिफिशियंसी के कारण आजकल दूध को संतुलित आहार में नहीं गिना जा रहा है। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना, अब संतुलित आहार में नहीं कहा जाता है इसको। आगे इसका जो कैल्शियम और विटामिन ये गलत आंसर है, और मैग्नीशियम विटामिन गलत, विटामिन डी गलत आंसर है, और आयरन और विटामिन ए गलत आंसर है। इसका सही जवाब रहेगा आयरन और विटामिन सी, इसकी अनुपस्थिति के कारण इसको ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा लाए गए कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाकी हिस्सों से मुक्त करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ते हैं, तो वहां से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका क्या जवाब होगा, जल्दी आप आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन बाय द ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ? सो इसका क्या जवाब, ट्रेकिया, ट्रेकिया से नहीं होता है CO2। हाँ, श्वसन नली ब्रोंकाई, इससे भी नहीं होता है। वायु कोश एल्वोली इसको बोला जाता है, एकदम सही जवाब हो जाएगा। ये CO2 को मुक्त करते हैं, ये एकदम सही जवाब रहेगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रुधिर परिदर्भ यानी प्लाज्मा, रुधिर परिदर्भ यानी प्लाज्मा में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? वाटर इन ब्लड प्लाज्मा इज अबाउट। तो आप लोगों को ध्यान रखना बच्चा, काफी आसान सा सवाल है और ये ब्लड चैप्टर में आप लोगों का पढ़ा हुआ है। जितना मानव शरीर में
जितना मानव शरीर, देखो मानव शरीर में, सॉरी मानव शरीर में नहीं, मानव शरीर में जो ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा पार्ट होता है, वो लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं और सॉलिड कणों को आप लोग ब्लड सेल्स कहते हैं। इस प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्लाज्मा में जल प्रतिशत, तो इसका प्रतिशत आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों का जवाब क्या होगा, प्रतिशत होगा बच्चा 90% से 92% प्लाज्मा में क्या होता है, जल ही होता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है। और बाकी 8% जो होता है वो प्रोटीन होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। बाकी अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो इसमें आप लोगों का सही जवाब रहने वाला है सेकंड ऑप्शन। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिए। अच्छा, ब्लड में प्लाज्मा का प्रतिशत पूछा जाए तो ब्लड में प्लाज्मा का प्रतिशत, ब्लड में प्लाज्मा का प्रतिशत पूछा जाए तो आप लोगों का जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा 55 से 60%। और आप लोगों की ब्लड सेल्स होती है, बाकी जो बचा भाग ब्लड सेल्स का होता है और वो होता है बच्चा 40 से 45%। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है। काफी दफा एग्जाम में इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते रहते हैं। आगे बढ़ो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करो। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किससे लगाया जाता है? इन शुगर लेवल इन ब्लड इज डिटेक्टेड बाय द, तो यकृत से तो ये चीज नहीं है बच्चा, गलत आंसर है। गुर्दा यानी किडनी गलत आंसर हो जाएगा। एकदम सही जवाब आप लोगों का रहेगा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज ही अपने शरीर में जो शुगर यानी शर्कराएं होती है उस मात्रा को बैलेंस करने का काम करती है। तो इसका एकदम सही जवाब रहने वाला है वो है बच्चा पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। काफी आसान से क्वेश्चन है, आप लोग इनके जवाब आराम से कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भोजन में मौजूद प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचा नहीं पाता है? विच एंजाइम डज नॉट डाइजेस्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट इन फूड? सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, वहां से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो, ट्रिप्सिन बिल्कुल प्रोटीन के पाचन के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। और आपका ये भी प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन डज नॉट डाइजेस्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन फूड? तो लाइपेज, लाइपेज इसका पाचन नहीं करता है। तो इसका सही जवाब रहेगा बच्चा लाइपेज। ठीक है ना, लाइपेज जो होता है वो आप लोगों के फेट यानी कि वसा को तोड़ने का काम करता है। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जामों में पूछे जाने वाले सवाल है और बार बार ये रिपीट भी होते रहते हैं। आज का लास्ट और फाइनल सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है? बच्चा जन्म के बाद माँ की दूध ग्रंथियों को एक्टिव करने वाला हार्मोन जो पूछा जाए तो आप लोगों का जवाब आएगा ऑक्सीटोसिन। क्या जवाब आएगा बच्चा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ओनली फीमेल में ही होता है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिलहाल आप लोगों से जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा हार्मोन दूध उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है? दूध उत्पन्न करने के लिए जो हार्मोन होता है वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। एस्ट्रोजन नहीं है, प्रोजेस्ट्रोजन नहीं है, एंड्रोजन नहीं है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में होता है और सेकेंडरी सेक्स जो सिम्टम्स होते हैं उनको बढ़ावा देने वाला हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो भी आप लोगों को पता है फीमेल में होता है और 9 महीने के लिए बच्चे को प्रोटेक्शन यानी रक्षा देने का काम प्रोजेस्ट्रोजन के मार्फत होता है। एंड्रोजन हार्मोन या एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये आप लोगों के मेल में सीक्रेट होता है और मेल में सेकेंडरी सेक्स सिम्टम्स को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है वो एंड्रोजन है। लेकिन फिलहाल आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि महिलाओं में बच्चा जन्म के बाद कौन सा हार्मोन है जो दूध ग्रंथियों में दूध निर्माण के लिए या दूध उत्पन्न के लिए प्रेरित करता है? तो वो हार्मोन होता है बच्चा प्रोलैक्टिन हार्मोन।
प्रोलेक्टिन हार्मोन सिक्रेट होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये बाकी जो हार्मोन्स आप लोग देख रहे हैं ये गोनाड ग्लैंड यानी कि जनन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। इस प्रकार के सेशंस हम आप लोगों के बीच लेकर आते रहेंगे। जब तक के लिए आप हंसते रहिए, मस्त रहिए और सेशन को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हैव अ नाइस डे।